और क्या इससे आसान और क्या हो सकता है। फिर धीरे धीरे वो आपको अपने 1,000 रुपए डलवाएंगे, 2,000, वहां आपका ट्रस्ट बनना शुरू हो गया, जहां आपको 2 बार उन्होंने पैसे वापस भेज दिए। उसके बाद क्या होगा, वो आपसे बोलेंगे कि जी अब हमारा नेक्स्ट राउंड शुरू हो गया। इस राउंड में आपको मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो करनी है आपको 50,000 की, और आपको विद इन 1 डे 75,000 मिल जाएंगे। यहाँ इंसान का जो ट्रस्ट होता है उस पे इंसान इन्वेस्ट करता है। तो उसने लगाए 50,000, 50,000 के बाद बोला इसमें भी 2-3 राउंड है, 50,000 के बाद 1 लाख, 1 लाख के बाद 2 लाख। फिर उनकी क्या टेंडेंसी होती है, आपको ट्रैप करना शुरू करते हैं कि ये पैसे आप नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप 3 बार इन्वेस्ट करेंगे तो ही आप चौथी बार में निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से वो आपको वहां पे ट्रैप करना स्टार्ट कर देते हैं कि आप कम से कम 3 राउंड खेलेंगे तभी निकाल। फिर इंसान को ऐसा लगता है अब तो मेरे पास और पैसे भी नहीं है, बस मैं कैसे भी करके इन पैसे को रिलीज करवा लूं। उसके बदले फिर वो कहेगा उधार भी लेना पड़ा तो दोस्त से उधार लेगा, लोन लेना पड़ा तो लोन ले लेगा कि कल तो मेरे को वापस मिल जाएंगे तब मैं दे दूंगा। इस तरीके से वो करके वो अमाउंट 1,73,00,000 तक वो पहुंच जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे इस चीज की ग्रेविटी, कि ये कितना ज्यादा अमाउंट आपसे ले सकता है, मतलब आपकी जीवन भर की कमाई वो कुछ दिन में ले सकता है। अभी आजकल जैसा सर ने बताया कि आपको कॉल्स आता है किडनैपिंग वाला, कि हमने आपके बच्चे को किडनैप कर रखा है, या पुलिस ऑफिशियल्स का कॉल आएगा कि आपका बच्चा ऐसे ऐसे किसी इलीगल एक्टिविटी में पाया गया है जिसको हम अरेस्ट कर रहे हैं, या जो भी। अगर आपको अपने बच्चे को बचाना है तो हमें 50,000 रुपीज ट्रांसफर कर दीजिए, या 2 लाख रुपए आप ट्रांसफर कर दीजिए, मतलब जितना बंदे की लिमिट होगी उतना मांगेगा। 2 लाख नहीं दे पा रहा तो ठीक है, अभी आप 70 कर दीजिए, बाद में आप 2 लाख ट्रांसफर कर देना। तो इस तरीके से वो आपसे पैसे की डिमांड करते हैं। और आप ये देखिए, ये भी एक भजनपुरा की कंप्लेन है जो मैं आपको बता रही हूँ। यमुना विहार में रहने वाले व्यक्ति हैं जिनकी उम्र लगभग 50 साल है। उन्होंने 50,000 तुरंत की तुरंत ट्रांसफर कर भी दिए। किसके लिए? उनके भाई के पोते के लिए, क्योंकि शायद घर में कोई अवेलेबल होता तो वो तुरंत की तुरंत शायद वेरीफाई भी कर लेते कि आपका, जैसे सर ने बताया, सर ने अपने बच्चे का वेरीफाई कर लिया, वो अपने भाई के भतीजे के लिए उन्होंने ऐसा पैसा दे दिया, और बाद में पता चला कि उनका भतीजा तो घर में ही है, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको थ्रेटनिंग कॉल्स आ सकते हैं अपने बच्चों के नाम पे, तो उनसे भी आपको अवेयर रहना है। वैसा कुछ भी नहीं होता है, कोई भी आपको फोन पे ऐसा पैसा ट्रांसफर करने को कभी भी नहीं बोलेगा। ठीक है, अभी एक लॉटरी का भी काफी चल रहा है कि लॉटरी आपकी लगी है। वैसे तो यहाँ पे लीगल भी नहीं है ये चीज, लेकिन फिर भी लोग इस चीज में आ जाते हैं, और जनरली हाउस वाइफ्स इसमें आती हैं। अभी पीछे एक लेडी आई थी मौजपुर से, जो कि उनके पास सिर्फ कुछ गहने थे, मतलब घर में ऐसा था कि बस खाना खाने के पैसे हैं, इतना ही वो वेल्थ वाइज वेल्थ वाइज उनके पास इतना ही पैसा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गहने बेच के 3.5 लाख रुपए उसमें दे दिए कि शाम को हस्बैंड आएंगे तो मैं उनको बताऊंगी कि 25 लाख रुपए की हमारी लॉटरी लग गई है। ठीक है, तो इस लॉटरी की जो सर ने बताया ना कि एक लालच में, इस चक्कर में, तो इस प्रलोभन में ना आए। कोई फ्री में आपको 1,000 रुपए भी नहीं देगा। तो इतने बड़े 25 लाख की लॉटरी तो एक बहुत बड़ी बात है ना। उसके बाद आप, अभी हमारे पास पीछे एक केस आया था, उसमें क्या था, लोग, हम जीवनसाथी.com या शादी.com, इन पे हम लोग क्या करते हैं, अपने पार्टनर्स के लिए सर्च करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं लोग, अपने आप को झूठा, उसने अपने आप को आर्मी का कैप्टन रिप्रेजेंट किया था, और पहले उनकी बातचीत होनी शुरू हुई कि हम लोग ऐसे ऐसे हैं, उन दोनों को अच्छा लगा बातचीत करके। उनके पिताजी ने भी बातचीत की, लेकिन गलती कहाँ रही कि उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन ही सारी बातचीत की। बाद में उसने बोला कि मैं जम्मू कश्मीर से आ रहा हूँ और मेरा कुछ अकाउंट फ्रीज वगैरह हो गया, तो आप मुझे कुछ पेमेंट भेज दो फ्लाइट की टिकट्स के नाम पे, या फादर बीमार है उसके नाम पे। उन्होंने उनसे करीब करीब 2 लाख रुपए ले लिए। बाद में पता चला वो एक कुक था जो अलग अलग जगहों पे रेस्टोरेंट वगैरह में कुकिंग का काम किया करता था, और उसको हमने जयपुर से बाद में अरेस्ट किया था। तो ऐसे बिना मिले या बिना कुछ भी एक ट्रस्ट ना बनाए कि ये जेन्युइन होगा। ठीक है, तो अपने जो ये वेबसाइट से आप बच के थोड़ा रहें। अभी मैं आपको एक कुरियर रिलेटेड स्कैम के बारे में बताऊंगी। आपको फोन आता है फेडेक्स कंपनी से, जी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये केस हमारे, फिर से मैं बताऊंगी, ये भजनपुरा। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इतने अच्छे और वेल एजुकेटेड लोगों के साथ ये हो रहा है, जो जिन सर के साथ ये हुआ है, तो वो खुद एक बहुत बड़ी कंपनी में रेपुटेड रेपुटेड पोस्ट पे वो पोस्टेड है।
उनके साथ क्या होता है, उनको कॉल आता है कि आपका फेडेक्स कंपनी से ताइवान से आपका कुरियर आ रहा था या कुरियर जा रहा था, जो कि हम लोगों ने मुंबई साइबर क्राइम ने पकड़ा है, और उसमें कुछ इलीगल डॉक्यूमेंट्स थे, या इलीगल ड्रग्स भी बोल सकते हैं वो आपसे, या डॉक्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं, या इलीगल पासपोर्ट्स वगैरह भी बोल सकते हैं, जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो आपको तुरंत मुंबई आना पड़ेगा और आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी, अदरवाइज यहाँ से टीम आके आपको अरेस्ट कर लेगी। मतलब इंसान अपने ऑफिस जा रहा होता है और ऐसा कोई फोन कॉल आते ही वो एकदम से डर के बैठ जाता है घर पे कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो पहले तो आप खुद को एक्सप्लेन करता है कि जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा तो कोई पार्सल ही नहीं आना था ताइवान से, ऐसा कुछ ऐसा। तो बोले ठीक है, हम आपकी वेरिफिकेशन करेंगे और आपका हम मुंबई मुंबई साइबर क्राइम में आपका कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं, वो आगे की इन्वेस्टिगेशन आपसे करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या काम होता है, अ, वो आपसे क्या काम करेंगे, आपका आधार कार्ड, घर की डिटेल्स, सब कुछ डिटेल्स आपसे पूछ लेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको मुंबई पुलिस वाले क्या बोलेंगे, जी हम आपको, जैसे हम लैपटॉप पे अभी बात कर रहे हैं, मैं आपको बोल दूं कि जी आप डिजिटली अरेस्ट हो। डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है। डिजिटल अरेस्ट जैसा नाम का कोई शब्द नहीं होता है। हमारे लॉ में भी ऐसा है कि आप जाके उसको टच करेंगे और बताएंगे कि जी आप अरेस्टेड है और इस ऑफेंस में अरेस्टेड है, इस तरीके से। तो ऑनलाइन अरेस्ट या डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द नहीं है। उसके बाद उस व्यक्ति के साथ क्या होता है, ऐसे ही लैपटॉप पे स्काइप डाउनलोड किया जाता है और उसके ऊपर आपसे बातचीत की जाती है कि आप अरेस्ट हो। मतलब 5 दिन तक, आप विश्वास नहीं करेंगे, 5 दिन तक उन्हें ऐसे रखा। वो वॉशरूम भी जा रहे हैं तो वॉशरूम की तरफ लैपटॉप का कैमरा घुमा रखा है कि मैं वहां वॉशरूम जा रहा हूँ। एक एक एक्टिविटी उनकी इतनी ज्यादा मॉनिटर की जाती है। और उसके बाद उनको बोला जाता है कि आपका जो पैसा है मनी लॉन्ड्रिंग में तो नहीं जा रहा है, ये हम चेक करेंगे। और उसके लिए आपको ये पेमेंट, 20 लाख रुपए की पेमेंट इस वाले अकाउंट में, ये गवर्नमेंट का अकाउंट है, ऐसा कुछ भी उनको बोल दिया, इन अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। तो 20 लाख एक साथ ट्रांसफर कराते हैं, 10 लाख एक साथ ट्रांसफर कराते हैं। और वो ट्रांसफर कराने के बाद उनसे और भी पैसे वो मांग रहे होते हैं, लेकिन इस बीच उनको किसी दोस्त से उन्होंने पैसे ले, क्योंकि 30 लाख एक साथ उनके पास नहीं थे। उन्होंने भी उनसे पूछा क्या बात है भाई, बता तो तुझे इतने पैसे की एकदम से जरूरत क्यों पड़ी, है ना। लेकिन वो बताते नहीं कि नहीं मैं बाद में बताऊंगा, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन जब उन्होंने बहुत ज्यादा फोर्स किया उस चीज पे, तो उन्होंने बताया और उनको लेके वो थाने आ गए। तो हालांकि बहुत अच्छे से हमारी टीम ने काम किया और विद इन 2 डेज हमने उनके 10 लाख रुपए फ्रीज कराए और रिफंड भी करा दिए उनको। लेकिन बाकी 20 लाख की इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। तो इतना सा टाइम होता है कि इंसान मतलब डिस्कस नहीं करता। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो एटलीस्ट आप 2 लोगों को बताएं जरूर। अगर कोई फोन पे है वो आके आपको पकड़ तो नहीं लेगा, तो आप ये चीज अपने दोस्तों से या किसी से शेयर जरूर करें। क्योंकि एक बार पैसा जाने के बाद पैसा वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो आपको कॉल आए फेडेक्स कंपनी से या कुरियर डीएचएल कंपनी से ऐसा कुछ, तो जब तक आपने कुछ ना मंगाया हो या ना किया हो तो उस पर ट्रस्ट ना करें। और फिर भी आपको लग रहा है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन बहुत सटीक तरीके से बता रहे हैं, तो आप एक बार पुलिस ऑफिशियल्स की मदद जरूर लें। ठीक है। आपको मैंने ये बता दिया पार्ट टाइम जॉब्स। लोन एप्स का भी काफी चल रहा है। लोन एप्स में हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं बैंक से कौन लोन लेने जाएगा, है ना। हम बैठे बैठे फोन से लोन ऐप सर्च करेंगे और तुरंत की तुरंत उससे हम लोन लेने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हमने ऐप डाउनलोड की, आपको आप देख सकते होंगे वो ना पहले परमिशंस मांगते हैं। तो आपके वो कांटेक्ट की परमिशन ले लेगा, जितने भी आपके फोन में कांटेक्ट है। और उसके साथ साथ ही आपकी किस चीज की परमिशन लेगा, आपके फोन के मीडिया की। ठीक है। जिससे क्या होगा, आपके फोन का मीडिया यानी जो भी आपके पास फोटोज है आपके फोन में, वो साथ में जो भी आपके कॉन्टेक्ट है वो दोनों चीज उनके पास चली गई। उसके बाद वो आपको 1,000 रुपए, 2,000, 5,000 तक का ही लोन देते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा 10,000, इससे ज्यादा का लोन वो नहीं देते। क्योंकि मैक्सिमम लोन एप्स चाइनीज लोन एप्स हैं जो कि फ्रॉड एप्स हैं। ठीक है। उसके बाद वो आपसे टाइम होगा आपका 7 डेज का, 1,000 का आपको 1,200 रुपए देना होगा, वो आपको शुरुआत में ऐसा बताएंगे। लेकिन वो आपको एक ही दिन बाद या 2 ही दिन बाद उस 1,000 का वो आपसे 3,000 मांगेंगे। अगर वो आप उनको पेमेंट नहीं करेंगे, तो आपके मीडिया को, जो आपके पास फोन था, फोटोज थी आपकी, उनमें आपका चेहरा होगा और नीचे वो कोई ऑब्सीन कंटेंट या कोई न्यूड शरीर, मीडिया पे बहुत सारा आपको ऑनलाइन मिल जाता है, मतलब ऐसा ऑब्सीन कंटेंट, उसके साथ आपको मर्ज कर देंगे आपके चेहरे को। मतलब कोई भी नग्न शरीर होगा उसके साथ मैच कर देंगे, मॉफ करके। और उसके बाद वो आपके कॉन्टेक्ट्स को भेजना स्टार्ट कर देते हैं।
वहां से आपकी मेंटल हैरेसमेंट स्टार्ट होती है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, या इंसान को लिखा जाता है कि वो। यस, ये एक मैम ने अभी जो मैम ने डिस्कस किया, ये एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। हमारे पास व्हाट्सएप में कॉल आती है और फिर बाद में हमसे रैंसम ये डिमांड की जाती है ना। हाँ, तो जितने लोग भी रिलेट कर पा रहे हैं, आप लोग यस लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि बाद में आप लोगों को 1-to-1 का भी मौका दिया जाएगा। कोई भी किसी तरह की कोई लीगल हेल्प आपको चाहिए, लीगल एडवाइस चाहिए, तो मैम आपकी हेल्प यहाँ से ऑनलाइन आपको जरूर कुछ ना कुछ सजेस्ट करेंगी। तो प्लीज बी कम्युनिकेटिव। यस, थैंक यू सो मच मैम। ओके, सर ने आपको बताया, सर ने काफी अच्छा बताया। तो अभी मैं आपको लोन ऐप्स का बता रही थी, तो लोन ऐप के लिए। हाँ, अगर आपको स्लाइड शेयर करनी है तो ले सकते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर। तो लोन एप्स में क्या होता है, वो आपको पैसा डबल ट्रिपल मांगेंगे, आप नहीं दे पाएंगे तो आपको मेंटली हेरेसमेंट करेंगे। और अगर आपने उनको पैसा दे दिया एक बार, मतलब लोग क्या करते हैं, कई बार दे भी देते हैं कि ठीक है इतना है तो लेके खत्म कर भाई, मेरी फोटोज रिमूव कर दे, है ना। तो उनको ये लग जाता है ये बंदा पैसे दे सकता है। वो पता लगने के बाद तो वो आपकी मेंटल हेरेसमेंट और ज्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है, और ज्यादा आपसे पैसे डिमांड करेंगे, फोन करेंगे, बहुत गंदी गाली वगैरह दे के बात करेंगे या कुछ भी ऐसा। तो इन और मैक्सिमम ये आपको व्हाट्सएप कॉल्स ही करते हैं। और वो जो नंबर या नॉर्मल कॉल भी करेंगे तो ऐसे नंबर से कॉल करेंगे जो कि ऐप जनरेटेड नंबर्स होते हैं। हमारे ऐप की तरह नॉर्मल नंबर्स नहीं होते जो दुकान से हमने खरीदे होते हैं अपने आईडी प्रूफ वगैरह देके, ऐसे नंबर्स वो नहीं होते। ऑनलाइन कुछ रुपए में नंबर्स सेल होते हैं, वो नंबर्स वो होते हैं। ठीक है, जैसा सर ने बताया ऐसा तब होता है कि आपको वीडियो कॉल्स आती हैं। हम सभी को बोलते हैं, हर अवेयरनेस प्रोग्राम में बोलते हैं कि अननोन वीडियो कॉल्स को आप रिसीव ना करें। उसका रीजन क्या है, कोई आपको अगर जानकार है आपका तो आपको वीडियो कॉल कर रहा है, आप समझ में आता है, लेकिन अननोन नंबर से वीडियो कॉल का कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। तो आप नॉर्मल, अगर किसी का कॉल आ रहा है नॉर्मल कट करके वॉइस कॉल करें उसे, या फिर नॉर्मल आप कॉल लगाएं, लेकिन व्हाट्सएप वीडियो कॉल ना रिसीव करें। ये सिर्फ व्हाट्सएप पे नहीं, फेसबुक पे भी आपको आ सकती है, या आपको इंस्टाग्राम पे भी आ सकती है, कहीं पे भी। और ये मैक्सिमम जो इनका सिंडिकेट है वो मेबात साइड या नू मेबात साइड ये चल रहा है। उसमें क्या करेंगे, जैसे ही आप वीडियो कॉल उठाएंगे दूसरी तरफ आपको एक लड़की वहां पे शो होगी, और मैक्सिमम मेल जो है वो इस सिंडिकेट में फंस रहे हैं। तो वो क्या करम करेंगे, उधर से एक लड़की होगी जो कि नग्न हालत में होगी या अपने वस्त्र हटा रही होगी। और वैसी वीडियो को अगर दो ही बात होती है, या तो इंसान को कॉल कट कर देगा, या इंसान उसको थोड़ा मतलब ये हो जाएगा कि ये क्या चल रहा है, तो देखने में थोड़ा समय लगा देगा। तो जैसे ही आप हुए, वो उधर से स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं। स्क्रीन रिकॉर्ड मतलब जो भी आप एक्ट कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है। और उसके बाद मान लो आपने फेसबुक पे वीडियो कॉल उठाई है, तो फेसबुक पे जो आपके फ्रेंड्स होंगे या आपके नोन होंगे उनको वो फोटोज भेजने की आपको धमकी देते हैं। जैसे ही वो चीज हुई, कॉल डिस्कनेक्ट होगी, आपको वो वीडियो आएगी व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे कि मुझे आपने ऐसा ऐसा किया है, या तो पुलिस वाला बन के बात करेगा कि मैं ऐसे ऐसे पुलिस से बात कर रहा हूँ, इस लड़की ने कंप्लेन की है कि आपने ऑनलाइन इसके साथ ये चीज गलत की है, और उसकी ये शिकायत कर रही है, अगर आपको ये शिकायत हटवानी है तो आप इतने रुपए दे दीजिए। उसके बाद आपको यूट्यूबर का कॉल आएगा कि आपकी देखो ये वीडियो, आपको वो भी भेजेगा राउंड होते हुए, होता है ना 100% में से कितना परसेंट अपलोड हो गए, कि ये अपलोड हो रही है यूट्यूब पे। तो अगर आपको बचना है तो आप हमें कम 2 लाख रुपए दे दीजिए, तो मैं ये रिमूव कर दूंगा आपकी वीडियो डिलीट। तो ये इतना बड़ा इंसान की मेंटेलिटी के साथ खेलते हैं कि इंसान को ऐसा लगता है अगर ऐसा हो गया तो मैं तो पूरे संसार में बदनाम हो जाऊंगा। ठीक है, तो इस वजह से इंसान उसको पैसे दे देता है, या फिर कुछ केसेस में लोग इसमें, जिन्होंने इसमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया होता है, वो सुसाइड तक कर लेते हैं। अभी अभी एक केस हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ का वो व्यक्ति था, छत्तीसगढ़ की एफआईआर थी, और उसमें अरेस्ट हुए राजस्थान के और एमपी के बंदे इसमें शामिल थे। तो मतलब ऑल ओवर इंडिया इसका इम्पैक्ट है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें एज लिमिट मायने नहीं रख रही है। इस कंप्लेन में बच्चे की भी हमारे पास कंप्लेन आई है, जो 16 to 18 ईयर्स वाली जो एज गैप के हैं। उसके बाद जो हमारे पास कंप्लेन आई है वो यंगस्टर्स की भी आई हैं, जिनकी एज ग्रुप 35 से 45 से 55 तक भी है। और ओल्ड एज पर्सन 86 ईयर्स के ओल्ड एज एक पर्सन थे, उनकी भी ये कंप्लेन आई है, जिन्होंने इस केस में 2 से 3 लाख रुपए दे चुके थे, वो भी भजनपुरा से थे। तो आप ये देख सकते हैं कि इस वाले केस में आपकी एज लिमिट कोई मायने नहीं रखती है।
ठीक है, अभी मैं थोड़ा बहुत आपको ये फाइनेंशियल फ्रॉड के बताए मैक्सिमम। तो मैक्सिमम तो आपका यही है कि आप अगर इन पे ध्यान रखेंगे, जो मैंने आपको छोटे छोटे टिप्स बताए, कि अगर आप अपना पासवर्ड ना शेयर करें, कोई भी अननोन लिंक ना शेयर करें, क्योंकि आपको कुछ भी आप करते हैं, किसी से भी आप बात करते हैं, तो बेसिक फंडा ही क्या है, इनके मोडस ऑपरेंडी बहुत हो सकते हैं कि आपको क्या क्या बोल के कॉल करें। लेकिन आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है कि आपको कोई भी अननोन लिंक, जैसे एपीके करके व्हाट्सएप पे आपको फाइल भेज देंगे कि इस फाइल को आप डाउनलोड कर लें, यहाँ से आपको कस्टमर सपोर्ट मिल जाएगी या कुछ भी मिल जाएगी, उसको प्लीज आप लोग कोई भी क्लिक ना करें। ठीक है, तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब आपको लगेगा कि इसकी मुश्किलात क्या होती है, आप तो पुलिस वाले हैं, बहुत सारे लोग आते हैं थाने में और कहते हैं मैम इसका फोन तो चल रहा है, आप इसे पकड़ लीजिए, है ना, इसमें क्या बड़ी बात है, आप लोग पुलिस वाले आप कर भी सकते हैं। तो अभी जैसे हम टीवी में या सीरीज में ऐसा देखते हैं, सीबीआई देख देख के हम लोगों की टेंडेंसी ऐसी हो गई है कि ये चीज ऐसी होती होगी कि तुरंत के तुरंत वहां पे हम पहुंच गए और हमें बंदा दिख गया कि ये बंदा है, ये कर रहा है और इसको पकड़ लो। लेकिन इन प्रैक्टिकल ग्राउंड ऐसा, ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड ऐसा नहीं होता है। अभी जैसे हम लोग यहाँ हैं, ये जनरली जो सिम कार्ड यूज करते हैं, ये एक लॉट के भाव फ्रॉड सिम कार्ड निकलती हैं, और इसी तरीके से फ्रॉड अकाउंट्स होते हैं। जनरली या तो जॉब के नाम पे लोग जाते हैं, वहां पे उनके डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, आधार कार्ड ले लेते हैं और ऑनलाइन अकाउंट्स खोल देते हैं, जिनका उन्हें पता भी नहीं होता कि हमारे नाम से ऑनलाइन अकाउंट खुला हुआ है। या फिर जो गरीब मजदूर होते हैं, उनसे तनख्वाह के नाम पे कि तुम्हारी सैलरी अकाउंट्स में डालेंगे, उनसे ले लेते हैं, उनके अकाउंट यूज होते हैं। तो या फिर उनको किसी किसी तरह के लालच देके 1000 2000 रुपए में अकाउंट, तो इस तरीके से फेक अकाउंट इकट्ठे होते हैं। लोगों को ये लगता है कि मैम इस अकाउंट में पैसा गया है तो आप इनको जाके पकड़िए, ये बंदा है। लेकिन वो ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो कि बिल्कुल गरीब होगा, मजदूर होगा, जिसके पास, जिसको पता ही नहीं होगा कि ये साइबर फ्रॉड भी हो सकता है, मेरा अकाउंट भी इस तरीके से जा सकता है या गया होगा। और ऐसे ही फोन कार्ड है। अब मान लो हम यहाँ भजनपुरा के एरिया में आ गए, यहाँ की लोकेशन आ रही है, बिल्कुल हम मान लो एक गली के अंदर भी आ गए, उसके बाद हम किस घर में ट्रेस करेंगे? बहुत कम लोकेशंस के अलग अलग टाइप होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि लोकेशन बिल्कुल रूम की लोकेशन दिखा दे, हर लोकेशन अलग अलग टाइप है, सी टाइप, ई टाइप, तो बहुत तरीके की टाइप लोकेशंस की होती हैं। तो एरिया की दिखा देता है, टावर की दिखा देता है, तो एक टावर लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। उसमें कितने सारे लोग होंगे और आप किसको पकड़ सकते हैं? वो भी उस केस में जब आपका कोई चेहरा रियल नहीं है, नाम किसी कलकत्ता का है, नंबर चल रहा है दिल्ली में, या नाम है महाराष्ट्र का, किसी का अकाउंट है पटना का, पैसा निकल रहा है झारखंड में। तो ऑल ओवर इंडिया में ये चीज कहीं पे भी हो सकती है, या बहुत जगह की इसमें ग्रुप्स शामिल हैं। तो इसलिए इन केसेस को क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि ये चीज नामुमकिन है, क्योंकि ऑनलाइन पे भी इंसान अपना फुटप्रिंट छोड़ता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो फुटप्रिंट्स रहते हैं, लेकिन उसमें जो उनको ट्रेस करने की टेंडेंसी होती है वो नॉर्मल क्राइम से कम हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल कोई भी क्राइम कर रहा है, पैसा छीन रहा है, पर्स छीन रहा है, उसमें क्या होगा, आपकी कहीं ना कहीं शक्ल उसकी कैप्चर हो जाती है, फेस कैप्चर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा ऐसा रहता है कि हम उसको आइडेंटिफाई करने की पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन ऑनलाइन में कुछ भी फेस किसी का नहीं रहता, हम डिवाइसेस पे काम करते हैं, जो डिवाइस जहां पे हमें रिकवर हो गई। ठीक है, तो ये वाली चीजों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज, अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो आप क्या करें? तो अभी हमारे एमएचए ने बहुत अच्छा एक पोर्टल बनाया है। तो उस पोर्टल से, उस पोर्टल का नंबर है, मैं आपको रिपीट करूंगी, 3 बार रिपीट करूंगी ताकि आपको ये याद हो जाए। उस पोर्टल का नंबर है 1930। क्या नंबर है सर? 1930। हिंदी में मैं कहूं तो 1930। 1930। ठीक है, अभी हम इसमें भी ये नंबर भी शेयर कर देंगे चैट बॉक्स में भी। और अगर नंबर नहीं लग रहा है तो एक लिंक है, वो भी हम क्लिक कर देंगे। ये किस चीज का लिंक है, क्या बताया मैंने आपको, ये भी जानना जरूरी है। ये लिंक है इस चीज का कि हमारे एमएचए ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, एनसीआरपी पोर्टल इसको हम बोलते हैं, ये लॉन्च किया है, ये शुरू किया है। इसमें क्या रहता है, आपका पैसा गया, तो अगर आपने बहुत जल्दी इसमें कंप्लेन कर दी, तो वो पैसा कहीं ना कहीं अकाउंट में फ्रीज हो जाता है। जैसे फ्रॉडस्टर ने अपने एक अकाउंट में लिया, फिर उसको दूसरे, मतलब फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं, 3 4 अकाउंट में घुमाते हैं। पुलिस जब तक इन 3 4 अकाउंट की डिटेल लेती है, बैंक जल्दी से देते नहीं है। तो जितना में डिटेल गैदर होती है, उतने में तो वो पैसा कहीं ना कहीं झारखंड से, कहीं केरल से, कहीं कहीं से एटीएम से विड्रॉल कर लेते हैं। और बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ एटीएम में ना कैमरा वर्क भी कर रहा होता है, तो वो फेस कवर करके आ जाते हैं, बाहर कोई गार्ड नहीं रहता।
तो उसकी वजह से उसका फेस दिख ही नहीं पाता है। अब आप किसी अनजान जगह पे आप किसी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जो अपना फेस कवर करके एटीएम से पैसे निकाल के ले गया है? तो आपका जो पैसा है इस तरीके से बाहर निकल जाता है। तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पता लग गया है तो तुरंत की तुरंत 1930 पे कॉल करके अपनी कंप्लेन को रिपोर्ट रिपोर्ट करें। और ये इतना बेनिफिशियल है, मैं आपको बता रही हूँ कि अभी जनवरी 2024 से जुलाई 2024 में सिर्फ मैं अपने 3 थाने की बता रही हूँ, 3 थाने जो हमारे डिवीजन में है, उनमें हमने 68 लाख रुपए लोगों के रिफंड कराए। 68 लाख रुपए, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट लोगों का रुक गया। क्यों रुका? क्योंकि उन्होंने टाइमली कंप्लेन कर दिया, टाइमली उन्होंने रिपोर्ट कर दिया, तो वो चीज हो पाई पॉसिबल। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप उसको रिपोर्ट जरूर करें। सेकेंड थिंग, एक चीज और मैं मिस कर गई, तो उसमें ये था कि आप एटीएम में जब भी जाते हैं तो बहुत सारे लोग इस गैंग के आपके साथ शामिल हो जाते हैं कि आप कि लाओ अंकल जी मैं हेल्प करता हूँ, या नहीं चल रहा होगा तो कुछ ऐसा, या फिर वो आप वहां पे एक मशीन लगा देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो आप अपना डेबिट कार्ड या कुछ भी डालेंगे तो वो उसका कैमरे से उसका आपका रीड कर लेगा वो, और उसके बाद उसका सेम वो क्लोन निकाल लेते हैं डेबिट कार्ड, या फिर तो वहीं पे आपको मदद करने के बहाने आपसे आपका कार्ड चेंज कर लेंगे। और आपको लगेगा हमारे कार्ड में तो कुछ प्रॉब्लम हो गई जी, पैसा निकल नहीं पा रहा है। फिर आप कंप्लेन कराने जाएंगे बैंक में, इतना आपके अकाउंट से पैसे निकल चुके होंगे क्योंकि वो कार्ड उसने आपसे ले लिया था, ठीक है, और आपका पिन उसने तब देख लिया था जब आप डायल कर रहे थे। तो जब भी आप किसी भी एटीएम में जाएं पैसे निकलवाने के लिए, तो आप एक बार जहां पे एटीएम इंसर्ट करते हैं वहां पे उस चीज को रोटेट करके देख लें कि वहां पे स्किमर वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं लगा है या कोई कैमरा तो नहीं लगा है। और जब भी पिन डालें अपने उसको कवर करके पिन डालें। ये बात सभी को क्लियर हुई? आप बच्चों को भेजते हैं, बड़ों को भेजते हैं, कोई भी जाता है तो अपना कवर करके पिन उसमें डालें, ठीक है सर। ये चीजें तो आपकी इनकी हैं फाइनेंशियल फ्रॉड की। लेकिन सोशल मीडिया फ्रॉड को भी इसको मैं अछूता नहीं कहूंगी। सोशल मीडिया फ्रॉड में क्या है, हम अपनी फोटोज को क्या करते हैं, हम पब्लिक कर देते हैं अपना अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट या सब कुछ। तो उससे क्या होता है, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड सब हमारा अकाउंट देख सकते हैं, और हमारी फोटोज का किस तरीके से यूज कर सकते हैं हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। यमुना विहार में रहने वाली एक लड़की के साथ ऐसा होता है कि 2 साल से कोई उसकी फोटोज को ले रहा है और अपना अकाउंट बना रहा है, अलग अलग नामों से अकाउंट बना, फोटोज बच्ची की हैं और नामों से अपने अलग अलग से अकाउंट बना रहा है। और उन फोटोज के माध्यम से वो लोगों को पार्टी के लिए इनवाइट कर रहा है, वन नाइट स्टैंड या ऐसा कुछ, और हर व्यक्ति से 1500 रुपए ले रहा है। और उसमें जो यंगस्टर्स हैं वो क्योंकि ऐसी चीज के लिए वो इनविटेशन ले रहे हैं कि वो इसकी रिपोर्ट भी नहीं करेंगे कि हम इस तरीके से मतलब वन नाइट स्पेंड करने के हम टाइम दे रहे थे और उसके हमने 1500 रुपए दिए, कोई भी इस चीज को रिपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि सब छुप छुप के ये चीजें कर रहे होते हैं। तो वो बंदा 2 साल से ऐसा कर रहा था, ठीक है। तो जब हमने उसको ट्रेस किया, पकड़ा, हमने उससे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे थे, और या क्या तुम उस लड़की को जानते हो, हमें ऐसा लगता है कि वो हमें जानता होगा, हमें उस पर शक है, वो ऐसा कर सकता है, या किसी से पास्ट रिलेशनशिप रहा होगा वो ऐसा हमें बदनाम करने के लिए कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोग, अनजान लोग भी इस तरीके से फायदा उठाने के लिए जो अच्छी प्रोफाइल्स उनको मिलती हैं उनका यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना मीडिया को प्राइवेट रखना है। जबकि अगर आपका बहुत कोई बिजनेस ना हो या ऐसा कुछ, आप कोई मॉडल या इस तरीके का आपका प्रोफेशन ना हो। दूसरा आपको क्या करना है, आप जैसे कि हम सोचते हैं कि हमारा जो मीडिया है अपनी पर्सनल फोटोज, आप समझ रहे होंगे पर्सनल फोटोज का मतलब क्या है, हस्बैंड वाइफ का है या कोई भी अपना पर्सनल मूवमेंट इस तरीके का उसमें कैप्चर ना करें जो पब्लिक हो जाए तो आपको एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़े। हम क्या करते हैं, अपने फोटो वोल्ट हो गए और या सीक्रेट वोल्ट हो गए, इनमें बच्चे भी हो गए, अपना छुपा के फोटोज रखते हैं। लेकिन वहां से डेटा, सब तो गूगल के पास ही तो है डेटा, वो तो सारा डेटा आपका देख सकता है। कहाँ आपका डेटा कहाँ लीक होगा आपको उस चीज का पता भी नहीं होता, और स्टार्टिंग में ही आपसे परमिशन ले ली जाती है कि आपका डेटा उसके साथ शेयर हो रहा है, आपको बेटर एक्सेस देने के लिए या बेटर सर्विस के लिए, ऐसे करके वो आपको भेज देते हैं। तो आपको अवॉइड करना है अपनी फोटोज वगैरह का वहां पे डालने का। और जितने भी लोग मेरी वीडियोस अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे,
तो वो अपने घर की बच्चियों को ये चीज जरूर बताएं कि अभी स्कूल टाइम में 11th 12th में कॉलेज में हम लोग क्या करते हैं, मतलब एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये वाली चीजें बहुत आम हो गई हैं आजकल। तो क्या करते हैं, वीडियो कॉल करते टाइम हम लोग क्या करते हैं, मतलब अपना, या तो हमने पीछे बहुत सारी वीडियोस भी ऐसी देखी हैं जो वायरल हुई हैं, तो अपना क्लोथ्स रिमूव करना स्टार्ट कर दिया, कुछ ऐसा एक्ट कर दिया जो कि अगला बंदा या तो कैप्चर कर लेगा लड़का, आज आपकी उससे दोस्ती है, कल आपकी दोस्ती रहे ना रहे, या किस तरीके से वो इस चीज को यूज कर लेगा, तो ऑनलाइन उसने कैप्चर कर लिया। अभी पीछे जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, जो भी एमएमएस बने हैं, जो भी इसी तरीके से बने हैं वो, कि ऑनलाइन उन्होंने स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया है या स्क्रीनशॉट आपकी फोटो का ले लिया है जब आप एक न्यूड हालत में हो, और उसके बाद उसने, या तो आपका रिश्ता टूट गया किसी भी तरीके से, या कहीं आप और शादी करना चाह रहे हो, वहां आपकी बात बंद हो, उस वक्त वो उन फोटोज का गलत इस्तेमाल करता है, आपको धमकी देता है, या आपकी जहाँ शादी होने वाली होती है उसको वो भेज देता है। या फिर मतलब इसकी हद वाली जो हालत है वो एक केस में हुई कि उसने एक वेबसाइट पे उनको, जो एक पॉर्न वेबसाइट है या ऐसी वेबसाइट है, उस पे ही उन फोटोज को डाल दिए। तो हमने बहुत मेहनत करके उन फोटोज को तो हमने डिलीट कराया, लेकिन जहां जहां उन लोगों ने लिंक्स शेयर कर दिए थे तो उसके मल्टीपल लिंक्स बन चुके थे उसके, तो वो शेयर डिलीट कराना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं था। तो मतलब एक बच्ची की हम कहें एक लाइफ से पूरी डिस्ट्रॉय इसमें हो जाती है। तो आपको अपने घर में अपनी बच्चियों को मतलब इस तरीके की, मतलब एक हेजिटेशन ना रखते हुए अवेयरनेस आपको देनी है। और जैसा कि हमने पहले कहा, साइबर फ्रॉड कुछ भी नहीं है अगर आप अवेयर हैं तो। और ये ऑनलाइन हमारा जुड़ने का भी तरीका यही था, क्योंकि जो आप लोग सभी ऑफिसेज में होते हैं या कहीं होते हैं, या हम कहीं प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, तो हम लोग आप लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं कि हम एक्चुअल जो जनरेशन तक हम पहुंच पाए, स्कूल्स में हम करते हैं, लेकिन ज्यादातर पैसे का या ऐसा सोशल मीडिया का आप लोगों के पास ज्यादा रहता है जो ऑफिस जाने वाला एज ग्रुप है। तो इसीलिए हम ऑनलाइन आपसे जुड़े हैं और आपको ये बताया है कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप क्या करें। 1930 आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, और मैं इसमें भेज भी दूंगी, ठीक है, लिंक चैट बॉक्स में। अभी मेरे साथी एक और हैं, वो छोटा सा आपको कुछ टिप बताएंगे कि आपको कुछ एक पुलिस की डेफिनेशन आपको बहुत सटीक तरीके से बताएंगे, जो कि आपको साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड से बचने में काफी मददगार रहेगी। तो मैं अपने साथी हेड कांस्टेबल राकेश को इनवाइट करूंगी चेयर पे, वो आगे की आपको बताएंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, सत श्री अकाल। सर, मैं हेड कांस्टेबल राकेश, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। पुलिस के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, जाना होगा और देखा भी होगा, लेकिन कोई नहीं चाहता कि हमारे घर पुलिस आए या हमें पुलिस से कभी वास्ता पड़े। कोई चाहता है इस बात को? लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड पे पुलिस का वास्ता हमें जरूर पड़ता है, और एवरी डे पड़ता है। अभी मैम ने काफी चीजें हमें साइबर क्राइम के बारे में, पहले सर थे, सर ने भी काफी चीजें क्राइम, साइबर क्राइम के बारे में बताई। लेकिन हम कुछ चीजें ऐसी हैं जो भूल जाते हैं, तो उन्हें हम याद करने का एक तरीका ढूंढते हैं, भाई याद कैसे रहें कि भाई ये क्राइम होते हैं, किस तरह के होते हैं, और उनसे कैसे निदान या कैसे हमें उनसे निजात मिले। तो उसके लिए एक छोटी सी डेफिनेशन बनाई गई थी, ताकि हम वर्डों से उन चीजों के बारे में हमें याद रहें और हम अपने बच्चों को भी बता सकें। जैसे पुलिस के कितने वर्ड होते हैं? 6 वर्ड होते हैं। POLICE, पुलिस। तो पुलिस में पहला वर्ड आता है पी। पी से हमें क्या समझ आता है? पी से आता है हमारा पासवर्ड। पासवर्ड एक ऐसी चीज है जो हमारे घर के ताले से लेके और अपनी दिनचर्या के जितने भी काम है, सब में कहीं ना कहीं यूज पासवर्ड का जरूर होता है। तो हम अपना पासवर्ड कभी चाहेंगे इस तरह का बनाएंगे जो कोई भी आसानी से खोल ले? हम सब ये चाहते हैं कि पासवर्ड अपना ऐसा बनाए जिसे आसानी से ना खोल पाए। या कुछ लोग क्या करते हैं, पासवर्ड तो बना लिया बहुत अच्छा, लेकिन अपने फोन में ही सेव कर लेते हैं। और हमारे जैसे भी मैम ने बताया था कि लिंक के द्वारा
हमारा फोन हैक हो जाएगा या फोन का एक्सेस दूसरे पे चला जाएगा, वो उस पासवर्ड को भी हमारे को देख लेगा। तो पासवर्ड हमेशा ऐसा बनाए जिससे कोई दूसरा आदमी ना देख पाए, या तो कहीं अलग लिख लें, अगर याद नहीं रहता हाथ, तो ज्यादा से ज्यादा अपने पासवर्डों को मेमोरीज में रखें, याद रखें। अगर नहीं भी रह रहे हैं तो कोई ऐसी जगह लगे लिखें जो सिर्फ हमें ही पता हो। ठीक है, तो पहली चीज क्या आई? पासवर्ड। पासवर्ड के बारे में हमें किसी को नहीं बताना है, ना ही हम किसी को शेयर करना है। पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब नंबर 2 चीज आती है ओ, टी ओ। ओ से समझ क्या आता है हमें? ओ से होते हैं हमारे ओटीपी हो गया, या ऑनलाइन बैंकिंग भी कह सकते हैं। हम ओटीपी हम किस किस को देंगे अपना? नहीं देंगे ना किसी को। अभी मैम ने काफी अच्छा ओटीपी के ऊपर चीजें बताई। तो हम किसी को अपना ओटीपी शेयर नहीं करेंगे। ओटीपी बहुत से किस तरह के आते हैं कि आपका आपका बैंक का केवाईसी अपडेट होना है, या आपको किसी और अन्य रूप से नए नए तरीके से आपको ओटीपी आ सकते हैं। वो कोई भी तरीका हो सकता है। तो आप किसी को ओटीपी शेयर नहीं करेंगे। दूसरा, ऑनलाइन बैंकिंग। और से ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग में भी पासवर्ड और ओटीपी का बहुत बड़ा महत्व है। ऑनलाइन बैंकिंग में क्या आता है? पासवर्ड अपना कैसा रखें? स्ट्रॉन्ग रखें। बैंकिंग के बारे में पहले समझ थोड़ा सा कि भाई ये चीजें कैसे किसी को ट्रांसफर करना है। कभी हम पैसा किसी को देना है तो ओटीपी डालते हैं, या पासवर्ड डालते हैं, या लेते हैं तब डालते हैं। हमेशा जब पे करते हैं तभी हम ओटीपी या पासवर्ड डालते हैं। लेने के लिए कोई ओटीपी पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती। कुछ लोग इस स्कैम में फंसते हैं कि भी पैसा मैं भेज रहा हूं लेकिन आपको ओटीपी डालना पड़ेगा या ये पासवर्ड डालना पड़ेगा अपना, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। अब नेक्स्ट आता है लिंक। लिंक कितने प्रकार के हो सकते हैं, इसकी कोई तुलना नहीं है, कोई भी सीमा नहीं है। लिंक किसी भी तरीके आ सकते हैं। अगर हमें ट्रस्टी आदमी कोई जिसका हमें विश्वास है वो लिंक भेज रहा है या किसी रीजन से भेज रहा है तो वो ठीक है। अन्यथा किसी भी अनजान नंबर से या किसी भी लिंक पर आप क्लिक ना करें, या ना ही उस लिंक को खोल के उसमें कुछ अपनी तरफ से एडिटिंग करें। ठीक है, लिंक का बड़ा ध्यान रखना होगा आपको। लिंक में कुछ लिंक ऐसे आते हैं एपीके फाइल बना के भेज देंगे आपको। ठीक है, तो इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना है। इससे अगला आता है आई। आई होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी या इंटरनेट बैंकिंग। हम अपनी आइडेंटिटी किसी को बताएंगे? किसी कोई अनजान आदमी फोन पे हमसे पूछ रहा है कि भाई आप अपना पास अपना आधार कार्ड हमें दे दो, या अपना कोई जिससे हमारी आइडेंटिटी शो होती है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हमें दे दें, तो क्या देंगे? नहीं देंगे। हम अपनी आइडेंटिटी छिपा के रखेंगे और किसी को, अनजान व्यक्ति को नहीं देंगे। इंटरनेट सर्विस हर आदमी यूज करता है। इंटरनेट सर्विस से कोई भी बचा हुआ नहीं, कोई अछूता नहीं है। लेकिन उसमें बहुत साइबर फ्रॉड से बचने के लिए हमें सावधानी का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सी, कमिटिंग। कमिटिंग फ्रॉड कैसे होते हैं? कमिटिंग फ्रॉड जैसे मैम ने बताया था अभी, OLX या लॉटरी के नाम पे, या और अन्य तरीके से इस तरह के आ जाएंगे। OLX से कैसे होगा भाई हमारे साथ फ्रॉड? हमने तो सामान बेचना है, हमने सामान का अपना डिस्प्ले कर दिया कि भाई हमें ये चार्जर बेचना है, मोबाइल बेचना है या लैपटॉप बेचना है। तो वो उसमें क्या करेगा कि भाई आपको पे करने के नाम पे, जैसे पहले मैंने बताया कि भाई मैं आपको पे कर रहा हूँ लेकिन आप पासवर्ड डाल दीजिए, डालते हैं ना। लेकिन जब वो पे कर रहा है तो हम पासवर्ड क्यों डालें या हम ओटीपी क्यों डालें? तो वो इन चीजों का ध्यान रखना। कुछ चीजें OLX, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन चीजों पे ऐसी आती हैं जैसे प्रलोभन वाले ऐड आ जाएंगे कि भाई एक गाड़ी वैगनार 2022 मॉडल 23 मॉडल मात्र 1,35,000 रुपये में, प्लीज कॉल ओनली व्हाट्सएप। तो कोई हमें इतनी अच्छी चीज को इतने सस्ते दाम में दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा नहीं उसका फायदा छिपा हुआ है। वो आपको किसी न किसी एक तरह का प्रलोभन दे रहा है, और आप जैसे व्हाट्सएप कॉल करेंगे
वो आपसे कुछ ना कुछ चीजें शेयर कराएगा और आपसे जो आपकी जमा पूंजी है उसको हड़पने की कोशिश करेगा, और हड़प भी लेते हैं। तो हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे। साइबर फ्रॉड में सबसे बड़ी चीजें हैं, कहीं ना कहीं हमारी जानकारी का अभाव या लालच छिपा होता है, या कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया था डर हमारे दिमाग में होता है। तो सी से एक वर्ड और होता है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे वर्ड से ये कि भी जो कॉन्फिडेंशियल है वो चीजें हमें, जो छिपाने वाली चीजें वो किसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। नंबर 3 आता है ई। नंबर 6 ई, ई फॉर ईमेल। ईमेल से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं, आपका फेसबुक, व्हाट्सएग्राम, इंस्टाग्राम, सब जीमेल, ईमेल से जुड़े होते हैं, क्योंकि सबके मैसेज ईमेल पे आते हैं। तो हम इनमें भी अपने पासवर्ड ऐसे लगाएंगे, और 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा के रखेंगे। 2 स्टेप वेरिफिकेशन बहुत ही जरूरी है। जैसे मैं अभी बताता हूँ 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे लगती है। ज्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन जिसे नहीं पता हो तो उनके लिए मैं थोड़ी सी एक एक्सरसाइज बताता हूँ। जैसे आप व्हाट्सएप पे जाएंगे, व्हाट्सएप के कॉर्नर पे 3 पिन डॉट होते हैं, उसमें सबसे लास्ट में जाएंगे आप सेटिंग पे। सेटिंग के बाद जाएंगे हम अकाउंट्स पे, और अकाउंट में आप देखोगे 4th नंबर पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगा। इसको हम ऑन कर लेंगे और अपना अपना पिन सेट कर लेंगे। और आजकल एक चीज नई और आ रही है, कुछ नंबर से कॉल आते हैं, अलग तरह के नंबर होते हैं वो, या कोई लिंक आता है, उससे हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप हैक हो जाते हैं, उनका एक्सेस किसी और पे भी चला जाता है। तो इन चीजों को हमें बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अवेयर रह के अपने मोबाइल डिवाइस को यूज करना है, खास करके जब आपका इंटरनेट डाटा ऑन हो। अगर किसी के साथ ऐसा हो भी जाता है, नहीं बच पाते, नहीं जानकारी चीजों का पता रहता है, और अनजाने में ऐसी गलती हो जाती है, तो उसका तुरंत cybercrime.gov.in पर कंप्लेंट दर्ज कराएं। और यूपीआई या पैसे से जुड़ी हुई कंप्लेंट कम से कम टाइम लेकर 1930, कौन सा नंबर, 1930 पर कॉल कर कर कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, जिसमें आपको अपने यूपीआई पिन की डिटेल और अपने यूपीआई से जो एक यूटीआर नंबर आता है उसकी जानकारी एक कागज पर लिखकर और तुरंत ही 1930 पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। 1930 पर कॉल करने का कोई टाइम नहीं है, 24 आवर्स ये सुविधा गवर्नमेंट एमएचए ने और आई4सी ने चालू कर रखी है। आप किसी भी टाइम, रात को 12 बजे हो या 3 बजे हो, दिन के 2 बजे हो, चाहे सुबह के 8 बजे हो, आप किसी भी टाइम आप कॉल कर कर अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराएं, और जल्द से जल्द अपने कंसर्ट साइबर पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत के बारे में बताएं, ताकि उस आपकी शिकायत पर, कंप्लेंट पर कार्रवाई होकर अपराधी को पकड़ा जा सके। अगर इसमें थोड़ा भी विलंब होता है, टाइम लगता है, तो अपराधी हमारे हाथों से निकलने में चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और अपने भूषण सर को इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करूंगा। थैंक यू सो मच राकेश सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। दोस्तों, पुलिस हमारी दोस्त। तो दिल्ली पुलिस का जो वाक्य है ना, वो है दिल्ली पुलिस आपके साथ, आपके लिए सदैव। तो आपने देखा कि किस तरह से ये लोग दिन रात काम करते हैं। त्योहार के दिन भी इन्हें छुट्टी नहीं मिलती, और आज छुट्टी के दिन भी आप लोगों की अवेयरनेस के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। तो आई एम पेइंग माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू सब इंस्पेक्टर अनुपलता मैम एंड कांस्टेबल श्री राकेश जी। तो सर, आपने इतना नॉलेज हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट्स को दिया, और फिर भी देखिए पुलिस का जो डेफिनेशन आपने यहाँ जो क्रिएट किया ना सर, दैट्स फैंटास्टिक। और पुलिस के बारे में मैं इतना बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि जब हम सड़क पे अकेले होते हैं ना, जब हमें डर लग रहा होता है, तो तब हमें वर्दी में अगर कोई जवान दिख जाए तो हमारी जान में जान आ जाती है। तो ये पुलिस, ये वो चीज है जो हमारा भाई, हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे परिवार के एक सदस्य की तरह
हर वक्त हमारे साथ खड़ी है। तो मैं पुलिस का मैं इतना ग्रेटिट्यूड देता हूँ, शुरू से मैं वर्दी को सलाम करता हूँ। और देखिए कितना बड़ा कार्य ये लोग दिन रात हमारे लिए करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमें आज बताया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी सावधानी इलाज से बेहतर है। और आप लोग शुरू में सतर्क हो जाएं, अपने ओटीपी को शेयर ना करें, क्योंकि ओटीपी ही वो चाबी है जिससे आपके बैंक का ताला खोला जा सकता है ना। तो ओटीपी शेयर नहीं करना है। और फिर भी अगर मान लीजिए आपके साथ कोई वारदात हो जाती है, तो ये वाक्य याद रखें, पुलिस हमारी दोस्त है ना। हम मदद मांगने किसके पास जाएंगे? दुनिया में कोई अनजान, कोई किसी की मदद नहीं करता, सिर्फ पुलिस हमारी मदद करती है। आप पुलिस के पास जाएं, बेझिझक पुलिस को सारी घटना बताएं। अगर आपकी गलती भी है आप उसे भी बताएं, उसको भी कंपनसेट किया जाएगा। पर आप किसी के भी ब्लैकमेलिंग के अंदर ना आए। तो यहीं पर फ्रेंड्स, जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन सर ने बताया, राकेश जी ने, व्हाट्सएप पर जो 3 डॉट्स दिए होते हैं वहां से आप थ्री अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। पुलिस को हमेशा अपना दोस्त बांधकर रखें, और सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सतर्क रहें, सावधान रहें, और साइबर क्राइम से बचकर रहें। बच्चों के हाथ में फोन ना दें, उन्हें पासवर्ड ओटीपी उन्हें ना बताएं। और अगर कोई गलती हो जाती है ना, तो बिल्कुल ना घबराएं, पुलिस को जल्द से जल्द सूचित करें। सो इसी के साथ ही किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। डिजिटल, आई विल अनम्यूट यू। यस उषा मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। कोई भी आपका सवाल है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, देन यू कैन आस्क। सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी और मैडम ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी। अवेयरनेस की बहुत जरूरत है लोगों के बीच में। लोग क्या होता है, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ लोगों के साथ बहुत फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि अवेयरनेस की कमी। लोग अपने ही काम में उलझे रहते हैं और इस तरह की जानकारी उनके पास यदि रहती भी है ना, तो वो लोग इतने बिजी रहते हैं कि इस तरह का कॉल आता है और वो लोग उसी में ढल के उनके उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं और उनके साथ ये फ्रॉड हो जाता है। तो जरूरी है अपने माइंड को ओपन रखने की हमेशा। लेकिन होता है, इसी वजह से हो पाता है ना कि लोग इतना मतलब क्या बोले, अपने काम में उलझे हुए हैं कि इतने अपने दिमाग को खोल कर नहीं रखते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है हर किसी के लिए। हम तो कहते हैं कि ये जो है ना अवेयर साइबर क्राइम का अवेयरनेस जो है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में ना इसकी जानकारी देनी चाहिए, ताकि हर लोग मतलब कि जिस तरह से मीडिया वाले हर चीज को डालते रहते हैं ना, इसको भी डालना चाहिए, ताकि हर लोग के दिमाग में ये क्लिक करते रहे कि ये होता है, ऐसे होता है। क्योंकि इसकी जानकारी हर किसी को नहीं है, आज भी नहीं है। यस यस, थैंक यू सो मच उषा मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स। किसी आपको कोई भी अगर लीगल एडवाइस अभी चाहिए तो सब इंस्पेक्टर अनुपलता मैम हमारे साथ हैं, कांस्टेबल श्री राकेश जी भी हमारे साथ हैं। तो आप लोग अपना सवाल रख सकते हैं। बाकी मेरी सलाह यही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अवेयरनेस आप सभी लोगों को हो चुका है। किसी भी तरह के प्रलोभन से बचें, क्योंकि ये देखिए डार्क साइकोलॉजी है। इंसान को अपने इन्फ्लुएंस में लाने के 2 ही तरीके हैं, या तो उसे लालच देकर, प्रलोभन देकर, या फिर उसे डराकर। तो अगर आपको कोई डरा रहा है तो भी आप पुलिस की मदद ले सकते हैं, और अगर कोई आपको लालच देकर फंसाने की कोशिश कर रहा है तो भी आप पुलिस की मदद ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। तो डिवाइन वर्क फाउंडेशन ट्रस्ट आपकी हेल्प के लिए है, आपके लिए सदैव तैयार है। जैसे दिल्ली पुलिस आपके लिए दिन रात काम कर रही है, ऐसे ही हम लोग आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं। तो कोई सवाल? प्रेमचंद गौड़ जी, एस्ट्रोलॉजर राजेश ताम्रकार जी, तो अगर आप लोग अपना डिजिटल हैंड भी रेज ना कर पा रहे हैं तो आप अपना वर्चुअल रियल हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि हम आपको अनम्यूट कर सकें और वर्कशॉप को कंप्लीट कर सकें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। यस, आई होप। यस राजेश जी, यस यस, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जी। चलिए, तो सभी को नमस्कार। और आज की जो वर्कशॉप है वाकई में बेहद जरूरी थी, और उसके लिए divinesubject.com को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैम को और राकेश जी को भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट चीज शेयर की है दोस्तों, कि किसी भी तरीके से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। और मैं एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगा, अगर आप लोग की परमिशन है तो। मैं
एक एस्ट्रोलॉजर हूँ दोस्तों, और मेरे पास एक वीडियो कॉल आया, जैसे अभी मैम ने बताया था कि वीडियो कॉल नहीं लेना है, तो उन्होंने मेरे से बोला कि भाई मुझे पूजा करवानी है। तो मैं तैयार हो गया, भैया मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरा काम ही है। तो मैंने बोला कितने कितने, तो उनसे बात हुई, 11,000 रुपये दक्षिणा लगेगी। वो तैयार हो गए। तो जब उन्होंने मेरे से बात की, तो एक आर्मी की वर्दी में एक बंदे ने वीडियो कॉल की मुझसे। तो मुझे लगा कि भाई आर्मी का है, पूरा लोकेशन वगैरह सब बढ़िया, टेबल वेल ऐसी लगी थी कि आर्मी जैसा। तो मैं प्रभावित हो गया। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा आप बताइए कहाँ आना है, कब करनी है, सारी चीजें डिसाइड हो गई। उन्होंने बोला आप पेमेंट ले लो पहले एडवांस में। मैंने कहा बिल्कुल पेमेंट कर दीजिए आप। तो उन्होंने बोला कि आप दूसरे फोन से आइए, और उन्होंने प्रोसीजर बताते गए। तो पेटीएम के थ्रू उन्होंने पेमेंट किया। तो जैसे ही उन्होंने पेमेंट करवाते गए, जो वो बोलते गए मैं वो करते गया। जब मैं आया तो मैंने देखा कि पे नाउ, अरे मेरे फोन पे लिखा आ रहा है पे नाउ, और 11,000 रुपए मैं दे रहा हूँ। तो मैंने वही स्टॉप कर दिया। तो ये क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ऐसे प्रोग्राम की वजह से हम लोग को दिमाग में था कि भाई नहीं, मैं क्यों पे करूं। तो मैंने तुरंत पुलिस में कंप्लेंट की, एक वीडियो बना के डाला। तो इस तरीके से देखिए, हमारे साथ किसी भी तरीके की घटना हो सकती है। आज मैम ने इतने बढ़िया तरीके से बताया कि हमारे बच्चे को हॉस्पिटलाइज करके कुछ भी ले सकते पैसे। तो हमको अवेयर रहना है और अपने मन को शांत रखते हुए अपना काम करना है। तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भूषण सर, थैंक यू डिवाइन सक्सेस, थैंक यू धन्यवाद। सो मच सर। और किसी का क्वेश्चन है कोई? यस राजेश सर जी। मैम Vivo 2158 इनका हैंड रेज है, इनके साथ भी इस तरह की एक दुर्घटना हो चुकी है, तो मैं अनम्यूट करता हूं इन्हें। यस, Vivo 2158 अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिएगा सर। यस। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार मैम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस आ रही है, आप बोलिए। हाँ जी, हाँ जी सर। सर मैं ये बताना चाह रहा था, मेरी सिस्टर के साथ अभी 3 दिन पहले ये घटना हुई है। उनको एक्चुअली थोड़ा सा वो लोन वोन का या किसी का ऐसे फोन कोई आते रहते थे, तो उन्होंने कभी इस तरह की चीज करी होगी कि मतलब किसी से लोन ले लिया था या क्या करा था, जो उनको उस चीज की जानकारी नहीं थी। और एक बार अभी बीच में उनका थोड़ा सा कुछ टीवी का रिमोट वर्क नहीं कर रहा था, तो वो उन्होंने गूगल पे कोई नंबर निकाल के उसकी रिमोट की या टीवी की कोई कंप्लेंट करने के लिए किसी नंबर पे कॉल करी होगी। तो उनके अकाउंट से मतलब काफी मतलब पैसे निकल गए थे, 40-50 हजार रुपए उनके अकाउंट से निकल गए थे। तो ये अभी उनके साथ रिसेंटली हुआ है। अभी उन्होंने कंप्लेन भी करी हुई है ज्योति नगर थाना, ये अपना इस दिल्ली में, और ये रहते हैं खजूरी में मेरी सिस्टर। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि उनको अवेयरनेस नहीं थी, तो मैंने उनको ज्वाइन कराई है अभी ये मीटिंग। वैसे उन्होंने काफी, आप लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और काफी देर से मैं सुन रहा हूँ, तो मैंने इसीलिए उनको ज्वाइन कराई थी। और उनकी कुछ हेल्प हो सकती है सर तो बड़ी मेहरबानी होगी। वैसे मैंने उनकी कंप्लेन तो करी हुई है। जो भी उनकी कंप्लेन है, उनपे जो भी आईयू असाइन हुए हैं, एक बार जाके उनसे मिलें तो डेफिनेटली आपको जो स्टेटस है वो बता पाएंगे। और अगर नहीं, पैसा मैंने अकाउंट 2 घंटे के अंदर, जी 2 घंटे के अंदर ही कंप्लेन सारी करा दी थी उन्होंने, में, मतलब बहुत जल्दी उन्होंने करा दी थी कंप्लेन। हाँ, तो एक बार जाके थाने में आप जो भी आईयू असाइन है उनसे मिलें। जो भी पैसा अगर उसमें होल्ड हुआ होगा तो वो पूरा प्रोसीजर बता हाँ जी। देंगे, जिस तरीके से अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा, जितना पैसा रुक अच्छा पाया अच्छा। हो आपकी जल्दी कंप्लेन। ओके। आप लोग सभी ये देख रहे हैं कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं कि सभी के साथ ऐसा कुछ ना कुछ, अभी दीपिका मैम ने भी हैंड रेज किया हुआ है, तो सभी के साथ हम्म, ऐसा कुछ ना कुछ ये क्राइम हो ही रहा है, क्योंकि सभी लोगों के ये राइट। पास फोन है। जैसा कि सर ने बताया था कि फोन और ये इतना ज्यादा इंटीग्रल पार्ट हमारा हो गया है कि अब ये पॉसिबल जी नहीं है जी। कि हम इन चीजों को छोड़ दें या इन चीजों का इस्तेमाल ना हम्म, करें। तो आपका अवेयरनेस ही है जो इस चीजों को रोक सकती है। एक बार तो मेरे खुद के साथ भी मैम OLX वाली जो अभी चीज सर समझा रहे थे ना, वही सेम मेरे साथ हुआ था कि पेमेंट मैंने लेनी थी किसी से, मंगानी थी, क्योंकि मैंने कुछ सेल के लिए कुछ चीज डाली थी।
उसने उल्टा मेरे से ही पेमेंट करवा दी और तो मैं ऐसा उसकी सर, बातों में आ ये गया। हम आपको बता चुके हैं अभी, ऐसा रहता है, तो आपको बचना है उन हाँ जी। चीजों से। अवेयरनेस प्रोग्राम का मोटिव वही है सर हमारा। राइट। कि अभी दीपिका नहीं, मैम से, आपने बहुत, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू। ठीक है सर, और ठीक आगे है। से हम अवेयर रहेंगे इस चीज से। थैंक ओके यू, सर। थैंक यू सो मच। Vivo 2158। यस दीपिका मैम, आप अपना वीडियो ऑन करें, अपना क्वेश्चन रखें। यशविन मैम, आप, यस, इसके बाद आपका क्वेश्चन लेंगे, फिर वर्कशॉप को कंप्लीट करेंगे। यस। मैं मुझे कंफर्म करना था, मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था ये साइबर क्राइम, यही सेम कि जैसे मेरे पास तो रैंडम कॉल्स आते हैं, मैं यूजुअली काट देती हूँ या फिर मैं उन्हीं की बातों में उन्हें फंसा देती हूँ, मतलब बातें कि मुझे समझ आ गई कि तुम फ्रॉड करो। बट मेरी फ्रेंड के साथ हुआ 18 स्कैम, जिसमें 20 कॉल आया कि मैं आपके चाचा जी का दोस्त बोल रहा हूँ और मुझे कुछ पेमेंट करनी है, 20,000 रुपए बोल, 2,000 रुपए बोल के 20,000 का फेक मैसेज किया और 18,000 अपने अकाउंट में करवा लिया। वो बिजी थी अपने काम में और उससे उसके साथ ही फ्रॉड हो गया। बट बैंक में गए तो बैंक वालों ने मना कर दिया कि हम कोई हेल्प नहीं कर सकते, आपने ही पेमेंट किया है, ओटीपी आपने खुद डाला, खुद आपने गूगल पे से पेमेंट ट्रांसफर करी, तो हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। तो ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं मैम? मैम बैंक की इसमें एक्चुअली कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने आपको बोला, आपने पेमेंट किया, आपने ये ध्यान नहीं दिया, आपके फ्रेंड ने सॉरी या जो भी ऐसा करते हैं, कि बैंक कभी भी, या जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ ये हमारा स्किप हो गया था, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आपको विश्वास आपको जीतने के लिए 10 डिजिट नंबर से आपको मैसेज डालेंगे कि वो क्रॉस 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 करके, और आपका पीछे कुछ डिजिट कि दिस अमाउंट हैज बीन 20,000 हैज बीन क्रेडिटेड इनटू योर दिस अकाउंट। इंसान ये भी नहीं देखता कि मेरा बैंक अकाउंट है भी या डिजिट है कि नहीं, या ये मैसेज कहाँ से आया है। इतनी जल्दी में सब रहते हैं कि देखते हैं अच्छा 20,000 आ गए, अपना बैलेंस भी चेक नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। और उसने बोला ना कि 2,000 देने थे, गलती से 20 चले गए, तो 18 उन्होंने ले लिए। लेने के बाद वो ये चेक करते हैं कि मेरे अकाउंट से कट गए और 20-20 तो कोई आए ही नहीं थे। तो इस हाँ चीज में जी। ये साइबर फ्रॉड है, तो आप इससे साइबर थाने से मदद ले सकते हैं। और अभी जैसे मैं एक और सर को शेयर करूंगी लिंक, कि अगर आपको कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन गलत आपकी हो जाती है, रॉन्ग ट्रांजैक्शन, तो उसमें आप क्या करें। एक एनपीसीआई का है इसमें, तो वो चीज हम लोग शेयर कर देंगे सर के साथ, सर इसमें शेयर करेंगे चैट बॉक्स में। तो आप उसको, वो प्रोसीजर फॉलो करके आप कर सकते हैं, कोई रॉन्ग यूपीआई ट्रांजैक्शन हो जाती है तो, क्योंकि बैंक इसमें आपको रिफंड नहीं कर पाएगा, बैंक की तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, आपने जेन्युइन तरीके से ओटीपी डाल के, बैंक उनमें हेल्प करता है अप टू 1 लाख तक के फ्रॉड में, उनमें हेल्प करता है जिनमें आप, आपने वो चीज ना की हो, आपने ओटीपी ना डाला हो। ऐसा कई बार होता है ना, फोन हैक हो गया और अपने आप पेमेंट हो गई, आपके फोन से कोई ओटीपी शेयर नहीं हुआ, उस केस में सिर्फ बैंक आपको रिलीफ दे सकता है। अदरवाइज तो ये आपकी नॉर्मल पेमेंट है जो आपने उसको करी है। ठीक है यस। मैम। मैम मतलब मुझे पूछनी थी कि जैसे ये तो साइबर क्राइम जैसे फोन के थ्रू होता है या इंटरनेट के थ्रू होता है, बट क्या इस चीज में ये भी चीज शामिल होती है, जो लोग किटीज या फिर जो चिट फंड टाइप चीजें करते हैं, जो बहुत बड़ा फंड इकट्ठा करके लोगों को बड़ी यही प्रलोभन लालच ही देते हैं कि आपको फलाना अमाउंट मिलेगा, आप इतने मेंबर जोड़ो, ये इस तरीके से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, और कुछ टाइम तक देते भी हैं। वो उसके बाद क्योंकि ईओडब्ल्यू का काम है दीपिका मैम, वो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, वो डिपार्टमेंट अलग है। EWS ईओडब्ल्यू। अभी जैसे ये जो कमेटी वगैरह डालते हैं, ये चीजें इनमें हम कह सकते हैं इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे आप जुड़े अपने साथ को कमेटी आपने, और मान लो आपने पैसा खा लिया, तो ये साइबर फ्रॉड का पार्ट नहीं है, चीटिंग है, लेकिन ये साइबर फ्रॉड का पार्ट नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया लॉटरी या ऐसा कुछ, ये यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्योंकि मैम पेमेंट्स ऑनलाइन हुई हुई है, मतलब हमने गूगल पे किया है या कुछ है, क्योंकि मैम मेरा कुछ अमाउंट अभी भी अटका हुआ है मतलब थोड़ा बहुत अमाउंट, मतलब जो बड़ा अमाउंट था कुछ हद तक काफी परसेंट तो निकल गया, अभी भी थोड़ा सा अमाउंट अटका हुआ है। लेकिन अब वो बंदा EOW वाले ही नहीं करा, कुछ लोगों ने मिलके करा, उसको जेल तो पहुंचा दिया, मतलब वो मंडोली तिहाड़ में है अभी तक की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन पैसा कैसे मिलेगा, क्योंकि केस करने के बाद ऐसा सुना है कि केस करने के बाद पैसा खत्म हो जाता है, अगर बंदे को जेल हो जाए तो हमें नहीं, पैसा ऐसा नहीं नहीं मिलेगा। होता मैम। देखो, जिसने ऑफेंस, मैं ये सबको बताना चाहूंगी, जिसने ऑफेंस कर दिया, मैं वही आपको बोल रहा हूँ, एक बार मान लो पैसा चला गया आपका, उसके बाद उसको, उसके जो उसने ऑफेंस किया है, मान लो उसमें 7 साल की सजा है, तो उस 7 साल की सजा तो काट लेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके पास पैसा नहीं हुआ, दो ऑप्शन होते हैं, जैसे कंपाउंडेबल बोलते हैं 420 को,
तो कंपाउंड, या तो उसने जितने का फ्रॉड किया उतना पैसा वो दे दे तो उसको 7 साल की सजा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो नहीं दे पाएगा, वो पैसा वो नहीं दे पाएगा, मान लो उसके पास नहीं है, उसने खा लिया वो पैसा, कुछ भी कर लिया, अपना यूज कर लिया, तो वो अपनी 7 साल की सजा काटेगा, तो वो आपको पैसा नहीं दे पाएगा फिर। हाँ, ये मतलब वाली, अगर उसने सजा कबूल कर ली कि उसे वो उसे सजा दे, तो उसके बाद अपने आप को उसने इंसॉल्वेंट साबित कर दिया, तो मतलब हमारा पैसा मर गया। मान सकते हैं आप ये। ठीक है मैम, क्योंकि ये क्योंकि सिर्फ जो उसने आपने सुना क्राइम था। किया उसकी तो उसको पनिशमेंट मिल गई ना, अब वो नहीं है उसके पास तो कैसे रिकवर कराएगा, वो पैसा है नहीं उसके मैम पास ये तो। बहुत क्या है शादरा में, आपने शायद आपके पास भी शायद आई हो रिपोर्टिंग, एक तो क्या नाम है उस लेडी का, चारू गुप्ता, और एक मुकेश कुमार। मुकेश कुमार को तो ईडब्ल्यू वालों ने पकड़ लिया है, 15 अगस्त को उसकी अरेस्ट हुआ था। और चारू गुप्ता को भी पिछले हफ्ते शायद 10 दिन पहले ही पुलिस उठा के लेके गई थी उसके अपने रेजिडेंस से। तो हम इन लोगों ने बहुत लिटरली बहुत बड़ा स्कैम किया है, और लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट्स किए हुए हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा। करोड़ों करोड़ों का वोट डाला है मैम, लोगों के 32-50 लाख रुपए लगे हुए हैं उसमें। मेरी फैमिली भी इन्वॉल्व है, मेरे इन लॉ मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ भी इन्वॉल्व है, बहुत पैसा लगा हुआ है मैम। ऐसे क्राइम चाहिए तो 7 साल बाद फ्री हो जाएंगे, पर जो लोगों ने मेहनत से जोड़े काम बने तक के पैसे हैं मैम, कैसे मतलब ये कैसे सॉल्व होगा? मैम तो तभी तो हम लोग इस प्रोग्राम के थ्रू आपसे जुड़े हैं कि इन चीजों में आप ये मतलब एक तरीके से आपको प्रलोभन दिया जा रहा है ना कि आप ऐसे ऐसे करके, अगर आपको ये चीज करना है तो आप प्रॉपर जो इन्वेस्ट करते हैं आप अपने एजेंट या किसी के थ्रू इन्वेस्ट करें आप, ठीक है, या फिर आपको बैंक में अपना सेव करना है तो उस तरीके से आप करें, या गवर्नमेंट के पीपीएफ फंड वगैरह लें या म्यूचुअल फंड लें, तो वो प्रॉपर तरीके से करें। ये ऑनलाइन तरीके से या ये लोग, अब इनका कोई ऑथेंटिक तो नहीं है ना, ये कोई किसी ने आपको बोला कि हाँ मेरी कमेटी, इस कमेटी में पैसा डालो, ये तो वो आपका खुद का रिस्क हो जाता है, कोई उसके लिए लायबल नहीं है। अभी रिसेंटली एक हाई बॉक्स की कंपनी चली थी, आपने देखा होगा कि पैसा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी एक को लकी ड्रॉ को मिल रहा है पैसा, और सडनली स्टार्टिंग में उन्होंने गिफ्ट हैम्पर्स दिए, बाद में उन्होंने सब कुछ अपना रैप अप करके उनका डायरेक्टर इंडिया से निकल जाता है। यस, ये वो चीज, यही यही है कि 7 साल से वो लोग किटिया चला रहे थे, 7 साल तक पैसा दिया, पिछले 2 साल में उन्होंने सब बर्बाद कर दिया, सबका पैसा खा के बैठ गए। मैम तो उसी का हमने इलाज बताया ना, प्रलोभन में नहीं आना है, उसी का जो मोटिव है हम आपको क्लियर कर रहे हैं इन तरीके से। मिडिल क्लास को ये लगता है चल यहाँ 2 पैसे फालतू मिल रहे हैं, ठीक है कर लेते हैं, बच्चों के काम आएंगे। अब उस चीज पे मैडम नुकसान खा बैठते हैं, क्या कर सकते हैं। दीपिका जी, वो बाकी कहते हैं ना कि हमेशा इंसान, ये डार्क साइकोलॉजी का हिस्सा है, इंसान हमेशा दो ही चीजों से काबू में आता है, या तो प्रलोभन या फिर डर। जो हाँ नोबेल जी। पुरस्कार विजेता डेसमंड टूटू ने बताया था, जब मिशनरी साउथ अफ्रीका में आए थे ना, तो उनके हम्म। हाथ में बाइबल थी और हमारे पास जमीनें थी। उन्होंने जी कहा आंखें बंद कर लो, हमने आंखें बंद कर ली और बाइबल हमारे हाथ में आ गई और जमीनें उनके पास चली गई, बिल्कुल। है ना। हाँ तो जी। ये प्रलोभन से बचना है और अपने आप को सेफ भी रखना है ना। और अगर हाँ डर की कहीं स्थिति बनती है तो पुलिस आपकी दोस्त, ये आपको याद रखना है। पुलिस से कंसल्टेंसी लेनी है, पुलिस के पास जाना है और सारे मैटर को क्लियर करना है। सो थैंक जी। यू यास्वी थैंक मैम, यू। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप अपना क्वेश्चन रखें और फिर हम कंप्लीट करते हैं वर्कशॉप को आज की। यस यास्मीन जी, अनम्यूट करें। यस, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मैडम आ रही है, बताएं मैडम। मैम मेरे पास ना अभी 11 तारीख को, यही जो अभी परसों 11 तारीख गई है, उसको मैंने रिमोट के लिए फोन किया था गूगल से नंबर निकाल के। तो उन लोगों ने ना मेरे साथ बोला कि 5 रुपए का मुझे वो करना है पे, और क्या कहते हैं आपको रिमोट मिल जाएगा। मेरा टीवी वारंटी में था। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है मैं पेमेंट कर दूंगी। बोले आप फोन पे चलाते हो? मैंने कहा हाँ मैं 5 रुपए कर दूंगी। रिक्वेस्ट करी उन्होंने मुझसे बहुत, और कम से कम 32-35 मिनट उन लोगों ने मुझसे बात करी, और 2 नंबर उन्होंने चेंज करे। और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ मतलब मेरे को इतना बातों में उलझा दिया उन्होंने कि मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। वो जो बोलते गए, मतलब उन्होंने मेरे साथ मेरा पेटीएम खुलवाया, वो फोन पे खुलवा के उन्होंने 4 बार मेरे से ना 3 बार पिन डलवाई, लेकिन मेरा पैसा नहीं गया। बोले पिन डाल के ना ओके नहीं करना है। मैंने उनको बोला, मतलब लास्ट टाइम पे मुझे पता चल गया कि ये लोग मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा भाई मुझे करना ही नहीं है। मैं जैसे ही बैंक गई ना, तो मेरे को 30,000 रुपए का मैसेज आया कि मेरे अकाउंट से 30,000 रुपए कट गए।
उसके बाद मैंने उसको बोला कि भाई 30,000 रुपए कट गए मेरे अकाउंट से। तो कहने लगा कि ना आपने यही तो गलती करी, आपको बैक नहीं जाना है, आप वापस जाओ और ना मैं आपको पैसे वापस भेज रहा हूँ। ऐसा करके उसने 35-36 मिनट तक मुझसे बात करी और मेरे अकाउंट से उसने 40,000 रुपए निकाल लिए। उसके बाद उसने बोला कि ना मैं तुम्हारे को अभी ये पैसा रिटर्न कर रहा हूँ, आपका कोई और अकाउंट है? मैंने कहा नहीं, मेरा कोई अकाउंट नहीं है भाई। तो कहने लगा अच्छा तो आप ऐसा करो, आप अपने मेल में जाओ। उसने मेरा मेल खुलवाया, फिर वहां पे भी उसने कोई फाइल डाउनलोड करवाई और मैं इतना घबरा गई थी, मैं इतनी परेशान थी वो पैसा जाने की वजह से, क्योंकि वो किसी का उधार का पैसा मेरे पास आया था मुझे कुछ काम करने के लिए। तो मैंने वो जो जो वो बोलते गए मैं करती गई। तो उसके बाद उसने बोला कि अभी ना 2 घंटे बाद, 35 मिनट तक बात करने के बाद उसने बोला 2 घंटे बाद आपका पैसा वापस आ जाएगा आपके अकाउंट में। लेकिन वो मेरा पैसा तो जो नहीं आया, उसने मेरा वहीं से फोन रिसेट मार दिया। और फिर बाद में मैं बाहर गई ऑनलाइन वाली शॉप पे, तो उसने मुझे बताया, फिर मैंने उसी टाइम कंप्लेंट कर दी 1930 पे। लेकिन फिर सर से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप बैंक से जाके वो लेके आओ डिटेल। मतलब 2 घंटे के 3 घंटे के अंदर मैंने पूरा प्रोसीजर कर दिया। मैं ज्योति नगर थाने गई, वहां पे एसएचओ साहब ने मेरी बहुत हेल्प की, वहां के स्टाफ ने, सबने मेरी बहुत हेल्प की, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रो रही थी, क्योंकि वो पैसा मेरा नहीं था, लेकिन आज के लिए उन्होंने मुझे बोला है। उसके बाद मैं अपने भाई भांजे के पास गई अपना फोन लेके, क्योंकि मेरा फोन चालू नहीं हो रहा था। तो वो उसने सब अपने लैपटॉप से देखा, तो मतलब उसने ये मुझे बताया कि उसने मेरा फोन को बहुत जगह यूज किया है, मेरे उसको मेल अकाउंट को उसने मेरे बहुत जगह यूज करा है, और अपना ना सब उसने वो डाल दिया उसमें, अपने पासवर्ड डाल दिया और मेरे हटा दिया है। और सब मतलब मेरा फोन उसने पूरा ब्लैंक कर दिया, और वो सब पूरा हैक करके मेल वगैरह सब लेके उसने, वो खैर मेरे भांजे ने सब बंद कर दिया। लेकिन उसके सारे मतलब स्क्रीनशॉट मार के उसने मेरे से बोला था कि आप वहां जाके दिखा देना पुलिस वालों को। लेकिन मैं इसलिए वहां पे नहीं गई आज, क्योंकि मुझे सर ने बोला था कि आपको 4 दिन बाद मुझे फोन करना है। तो मैंने सोचा मैं उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूं, उनको उनका काम करने दूं। काम तो मेरा, कंप्लेंट तो मेरी 2-2.5 घंटे में ही हो गई। वहां पे जब सर ने मेरी कंप्लेंट कराई तो उन्हें ये भी पता चल गया कि मतलब एटीएम से उन लोगों ने पैसे निकाल लिए हैं, वो सब उसी टाइम उन्हें पता चल गया था। तो क्या अब चांसेस हैं मेरे पैसे मिलने के? और मुझे जो वो सारे सबूत मेरे पास हैं, क्योंकि बाद में जब मेरा फोन चालू हो गया मेरे नंबर से, तो मेरे पास वो सारे सबूत आ गए, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट वगैरह बार बार ले रही थी उनके। फिर इतना मतलब मैं इतनी ज्यादा बेवकूफ भी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने इतनी सफाई से मुझे वो करा कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई, और मेरे साथ ऐसा हो गया। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मेरे पास जो सबूत है वो सब वहां जाके दिखाने चाहिए? मैम बिल्कुल आपको देने चाहिए, और कंप्लेन करते ही हमारी तरफ से नोटिस भी आता है कि आपके पास जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी आपने ट्रांजेक्शन करी है उनका स्क्रीनशॉट हमें प्रोवाइड करें, क्योंकि हाँ उसके अंदर ट्रांजेक्शन आईडी होता है। ठीक है, तो वो आपको हमें देना ही होता है, वो उन्होंने ले भी लिया होगा, अदरवाइज आपको बुला ही लेते वो। तो आप सब जो भी मीटिंग में है, आप सब ये देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से वो एक कॉन्फिडेंस में लेके आप आते हैं, और आपको लगेगा कि वो शायद बहुत पढ़े लिखे या ऐसे कोई लोग होते हैं। ऐसा कोई भी नहीं होता है। हमने जितने अरेस्ट करे हैं ऐसे, तो कोई 10th पास होता है, कोई 12th पास होता है, कोई शायद 5th पास भी होता है, जो अपने आप को बैंक मैनेजर प्रिटेंड करते हैं और आपको बेवकूफ बना लेते हैं। ठीक है। मैम, वो और वहीं से ना मेरा फोन वहीं से चला रहा था वो, और मेरे को मेरे फोन पे सब लिखा हुआ आ रहा है और मैं फिर भी नहीं समझ पाई। वो कह रहा देखो पैनासोनिक लिखा आ रहा है ना, रिमोट लिखा आ रहा है ना, आपको इस पे ओके करना है, आपको उसको ओके करना है। वो वहां से मेरा फोन हैक करके सब चला रहा है, और मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये चला रहा है मेरा फोन। बाद में मेरे भांजे ने यही मुझे बताया, यही जब बात उसने मैं सब डिटेल देखी। यही चीज हम आपको पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो एक एनीडेक्स ऐप हो गई या कोई लिंक वो भेज देते हैं जिससे पूरा का हाँ पूरा हाँ मैम, वही एक्सेस। उसने मेरे को ना रेस्टॉप डेस्कटॉप करके कुछ ऐप थी, उसने वो डाउनलोड कराई थी मुझसे। और उसने कई फाइलें भी मुझसे डाउनलोड कराई, ये उसमें भी मेल में अकाउंट में भी मेरे कराई। मगर पेटीएम में उसने 3 बार कोशिश करी, मेरा पैसा नहीं गया था, मगर चौथी बार में चला गया फिर वो मेरा पैसा। मेरे पास उसका सारे वो है। चलो एक बार आप आके एक बार आईओ से मिलिएगा, अगर आपका पैसा कोई जितना निकला है या अगर सारा नहीं निकला होगा तो कुछ भी आपका बैलेंस उसमें रुका होगा पैसा, तो आपको जरूर हम हेल्प करेंगे वो वापस लाने में हाँ पैसा आज बैंक से। उनका सर का टाइम है, 2 बजे से उनकी ड्यूटी है, मैं 2 बजे के बाद जाऊंगी वो सारे पे लेके जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। सबूत है। ठीक है, थैंक यू मैम। बहुत ओके, अच्छा थैंक यू लगा, सो आपने मच। बहुत अच्छी नॉलेज दी। हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, इतनी दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई। लेकिन सब लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है ना घर में बैठे बैठे, हम तो वैसे भी हाउस वाइफ हैं, तो हमें क्या पता कि क्या हो ये रहा है। सर को और ममता मैडम को मैं इसके लिए थैंक यू बोलना थैंक चाहूंगी, यू क्योंकि सारे स्टाफ को। हम
आप लोगों तक पहुंच नहीं पाते, और इस वीडियो के थ्रू हम जो घर में भी बैठे हैं उन लोगों तक हम पहुंच पाए, क्योंकि हम जब भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम एक इफेक्टिव जो एज ग्रुप है उस तक नहीं पहुंच पाते अपने लेक्चर के थ्रू, तो इससे हम जुड़ पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ममता मैम। बिल्कुल मैम, मैं इस मैटर पे बोलना चाहूंगी कि भूषण सर का ये बहुत सराहनीय कदम है कि इस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। और हम तो कहेंगे भूषण सर ऐसे प्रोग्राम हमेशा बीच बीच में कंडक्ट करें जो लोगों को अवेयर हो, क्योंकि ना लोग जानते हुए भी इस चीज में फंस जाते हैं, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि ये बार बार उन पे हिट करेगा ना तो वो समझेंगे इस चीज को। अभी फरवरी का ही बात है, मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ कि 2,80,000 गिफ्ट के नाम पे उससे ले लिया गया। और जब उसने साइबर में ये कंप्लेन भी उसने 24 घंटा के अंदर की, लेकिन वो दिन था सैटरडे का, तो वो प्रोसेस में एक दिन संडे का निकल गया और उसके पास कोई पैसा नहीं आया। बाद में उसके साथ हम भी गए थे साइबर थाना, सारा कुछ जानने के बाद यही लगा कि साइबर थाना वाले भी क्या करेंगे, उनके पास इतनी सारी फाइल्स है कि वो चीजों को उस तरीके से डील नहीं कर पाते हैं कि एकदम तुरंत हार्ड एंड फास्ट काम किए, ये भी उनके लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। और आज के डेट में जनवरी और फरवरी के समय में 2 महीने के अंदर झारखंड का बतला रहे हैं कि वो लोग बोले कि 24,000 ऐसा केस हमारे पास आ चुका है, तो हम किसकी किसकी सुनेंगे। तो बहुत जरूरी है कि खुद में जानकारी रखना और धैर्य से काम लेना। कोई भी इस तरह का कॉल करता है तो घबराए नहीं और सुने कि मामला क्या है और उसके बाद आंसर कर। थैंक यू सो मच उषा मैम। यास्मीन जी, हमें खेद है इस चीज का जो आपके साथ हुई, और आपने जो बताया ना कि एसएचओ सर ने आपकी बहुत हेल्प की, तो देखिए ज्योति नगर थाने से ही एसएचओ सर ने हमारे पास ये स्टाफ भेजा है, और मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूं हमारे साथ जो आज जुड़ी हैं सब इंस्पेक्टर अनुपलता मैम का, और हमारे साथ जो जुड़े हैं राकेश कुमार जी। तो राकेश कुमार जी और सब इंस्पेक्टर अनुपलता मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ममता मैम, सो मेनी थैंक्स टू यू। और पार्टिसिपेंट्स, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसी तरह से हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहिए, बहुत सी चीजें आपको लाइफ में और ज्यादा जानने को मिलेंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी के साथ ही वर्कशॉप को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सावधानी इलाज से बेहतर है। इसी के साथ मैं भूषण वशिष्ठ आप सभी से विदा लेता हूं। बाय बाय।